हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट जो है वो पार्ट है कॉनिक सेक्शन का। पहला चैप्टर है पैराबोला। पैराबोला है और इस पे ये क्वेश्चन है जो बहुत ही गुड क्वेश्चन है और न्यू अप्रोच का है। और इसमें देखो कि ये क्वेश्चन ये जेई मेंस का है और एक्सपेक्टेड है कि ये नेक्स्ट ईयर ने इस साल में कवर करे इस तरह का क्वेश्चन। तो ये इफ द पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू दिस पॉइंट इज अल्फा बीटा, कि ये इस पे जो पॉइंट है वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 टाइम्स के बराबर है। तो देखो ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, सॉरी 6x है। तो अब इस पे पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसा कौन सा पॉइंट रखें जो इसको सेटिस्फाई करे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लिख लें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 3/2। तो पॉइंट हम सपोज कर ले 3/2 टी स्क्वायर इंटू 3t। ये देखो x की जगह 3/2 टी स्क्वायर, तो 9t स्क्वायर, और ये भी 9t स्क्वायर। तो ये पैराबोला। अब ये इससे क्या है, नियरेस्ट है। तो एक तरीका इसका ये हो सकता है कि यहां से यहां का डिस्टेंस लो और मिनिमम वैल्यू निकाल लो और t की वो वैल्यू निकाल लो। दूसरा ये तरीका कि इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख दो और नॉर्मल जो इक्वेशन होगा वो इससे पास करेगा, फिर t की वैल्यू निकल जाएगी। दो वे समझ में आए कि यहां से इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल दे और मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन लगा दे। दूसरा क्या तरीका है कि इस पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख दें इस पॉइंट पे। तो नॉर्मल का अगर इक्वेशन लिखें तो ये देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, तो इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 6/2y। अब देखो 6/2y, तो इस पॉइंट पे चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx 3/2 टी स्क्वायर 3t, और ये क्या हो गया 3 और ये हो गया 3t, तो कैंसिल 1/t। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, -t हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 ये y माइनस y1 m माइनस t x माइनस t x माइनस 3/2 टी स्क्वायर। अब ये जो नॉर्मल लाइन है वो इस पॉइंट से पास करेगी, सिंस इट पासेस थ्रू 3, 3/2। तो x की जगह 3 और y की जगह 3/2 रखो। तो y की जगह 3/2 रखे, 3/2 माइनस 3t, और ये माइनस t और 3 माइनस 3/2 टी स्क्वायर। अब 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। ये देखो 3 कॉमन लेके अगर हम कैंसिल करें तो और इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर दे, तो यूं समझो कि हम 2/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 से, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2t हो जाएगा, और ये माइनस t 2/3 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, और ये माइनस टी स्क्वायर। सबको एक तरफ लाओ और इसको सॉल्व करो तो t की वैल्यू 1 आ गई। अब t की वैल्यू यहां पे 1 रखोगे तो ये पॉइंट जो आ गया वो 3/2 और कामा 3 हो गया। अब यही पॉइंट, ये पॉइंट जो है यही अल्फा और बीटा के बराबर हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, तो 2 टाइम्स 3/2 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू जो है 9। आंसर जो हो गया वो 9। ये देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेने का क्या उद्देश्य है कि एकदम सेम टू सेम डेफिनेशन पे भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला, लेंथ ऑफ पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना जिसका हर केस में वैल्यू जो है
4a, whose vertex and focus are on the positive of x axis. वर्टेक्स जो है r और फोकस जो है s, तो पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये पैराबोला, इसका वर्टेक्स कितना है r, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस r, कोऑर्डिनेट r कामा 0, और ये फोकस क्या है s कामा 0, और वर्टेक्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो a के बराबर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो VF जो हो जाएगा V ऑफ F, ये क्या हो जाएगा S माइनस R, और विच इज इक्वल टू किसके, A के इक्वल। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एकदम सेम डेफिनेशन पे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये क्या होता है 4s माइनस r, इसके इक्वल, यानी आंसर बी इज करेक्ट। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरा कॉनिक सेक्शन में एक अगर तुम्हें लैंग्वेज समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। तो अब देखो ये कंसीडर ए पैराबोला विथ वर्टेक्स इज दिस 1/2, 3/4, यानी एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है 1/2, 3/2, यानी x अगर यहां कहीं 1/2 होगा तो y 3/4 यहां कहीं होगा, तो ये एक पैराबोला, ये इसका वर्टेक्स है, तो पैराबोला u है, और इसका वर्टेक्स जो ये है ये क्या है 1/2, 3/4, ये एक पैराबोला। अब देखो एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 1/2 है, तो y 1/2 है, ये पॉइंट 3/4 है, तो यहां कहीं y जो होगा ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी 1/2, y इज इक्वल टू 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यही वैल्यू जो होगी a, और ये दिख रहा है कि ये पैराबोला जो है ये क्या है अपवर्ड है, जिसका इक्वेशन जो है x² इज इक्वल टू 4ay, बट ये शिफ्टिंग फॉर्म है, और a की वैल्यू कौन होती है, ये यहां से अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे तो 3/4 में से 1/2 अगर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये x माइनस h का होल स्क्वायर, यानी -1/2 का होल स्क्वायर, 4a, a की वैल्यू 1/4 आ गई, तो 4 इंटू 1/4 यानी कैंसिल हो जाएगा, y -3/4, ये हो गया पैराबोला का। अब देखो वेयर द पैराबोला मीट्स द लाइन x इज इक्वल टू -p, लेट p बी द पॉइंट। जब x इज इक्वल टू -1/2 यहां कहीं होगा, x इज इक्वल टू -1/2, ये p पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, ये p। तो अब हम p पॉइंट निकाल लें, इसकी वैल्यू जो है x इज इक्वल टू कितना है -1/2, तो x की जगह -1/2 रखो यहां पे, तो x की जगह देखो हम माइनस, सिंस x इज इक्वल टू -1/2 यहां रखो, तो -1/2 क्या हो गया 1 हो गया, तो y -3/4, तो y इज इक्वल टू 1 + 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 7/4, यानी जो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ वो -1/2, 7/4। अब ये देखो p पॉइंट, इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट p, नॉर्मल इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन एट द पॉइंट q, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसके q पॉइंट पे अगेन मीट करता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें pq की वैल्यू निकालनी, तो p पॉइंट पे हम स्लोप निकाल लें इसका,
तो इसको डिफरेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2, x का डिफरेंशिएशन 1 0 हो जाए, तो x की जगह -1/2 रखो, तो -1/2 -1/2 -1 यानी -2 हो जाए। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा 1/2। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है -2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी पॉइंट पे लिखें तो y माइनस 7/4 m 1/2 x प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये x/2 1/4 और 7/4 यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 2। अब ये वैल्यू जो है y की जगह x प्लस 2 यहां पे रखें फ्रॉम 1 में, y की जगह x/2 प्लस 2 इसमें रखें, तो ये देखो x/2 प्लस 2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो एक वैल्यू जो आएगी वो x इज इक्वल टू -1/2 आएगी और एक 2 आएगी। तो ये -1/2 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है, हमको ये वाला अगेन जो लिखना है, तो x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं यहाँ पे, तो x की जगह 2 रख दें, तो y की वैल्यू निकालें तो 3 आ जाएगा, तो p q.2 कामा 3 हो जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से pq स्क्वायर की वैल्यू निकालो, pq स्क्वायर, तो ये देखो -1/2 -2 का होल स्क्वायर और 7/4 -3 का होल स्क्वायर, इनको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा 125/16, यानी इसका आंसर ये होगा। ओके, अब ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। मैं कहता हूं एनटीए के कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिलेबस में होते ही नहीं। वो क्या है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द पैराबोला आर ए राइट एंगल, दोनों टेंजेंट एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो देन द लोकस ऑफ, जब दो टेंजेंट पैराबोला के एक दूसरे के राइट एंगल पे कट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टर सर्कल, और पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल उसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो वेरी सिंपल कि इस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x माइनस 3, 4a इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो वेरी सिंपल कि इसका इस पैराबोला की हमें डायरेक्ट्रिक्स लिखनी, डायरेक्ट्रिक्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x के केस में डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x प्लस a इक्वल टू 0। अब x की जगह क्या है x माइनस 3 और a कितना 4, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी लोकस जो होगा, लोकस ऑफ क्या टू परपेंडिकुलर टेंजेंट, टू परपेंडिकुलर या राइट एंगल एक ही बात है, परपेंडिकुलर टेंजेंट आर डायरेक्ट्रिक्स, यानी डायरेक्टर सर्कल जो होता है, और पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल जो होता है उसका डायरेक्ट है। तो x माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इसका आंसर जो है सी करेक्ट।